दोस्तों, स्टोरी हेवन के परिवार की ओर से आप सबों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऐसे चीज़ें बताने वाले हैं जिसे आप सबों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा कैसी खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली को सुख समृद्धि और धन वैभव प्रदान करने वाला त्यौहार माना गया है। इस साल यह पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली के दिन भगवान गणपति जी एवं ऐश्वर्य की देवी माता माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली पर पूजन में माता माँ लक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की हर साल नई प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है। ऐसे में दिवाली पूजा के लिए मार्केट में मिलने वाली अलग अलग तरह की प्रतिमाओं में से हमें कैसी प्रतिमा लेनी चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि और धन वैभव प्रदान करने वाला त्यौहार माना गया है। सबसे पहले हमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कैसी खरीदनी चाहिए। दीपावली के लिए लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं हमेशा धनतेरस के दिन ही खरीद लेनी चाहिए। धनतेरस का दिन लक्ष्मी गणेश जी को घर में लाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। बाजार में अक्सर एक साथ जुड़ी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं भी मिलती है। दिवाली पर इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी संयुक्त लक्ष्मी गणेश की मूर्ति न खरीदें, बल्कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की अलग अलग प्रतिमाएं ही खरीदें। दूसरी है बैठी हुई मुद्रा में ही हो मूर्ति। दीपावली की पूजा के लिए हमेशा बैठे हुए गणेश जी और माता लक्ष्मी को पसंद करें। खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है। वहीं गणेश जी की सूंड दाएं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड व्यापारियों के लिए अच्छी मानी जाती है, जबकि लक्ष्मी जी की खड़ी मुद्रा की मूर्ति को उग्र स्वभाव का माना गया है। इसलिए दीपावली पर बैठी हुई मुद्रा ही मूर्ति की पूजा करें, यह शुभ होता है। भगवान गणेश जी के हाथ में मोदक लिए हुए मूर्ति को ही दीपावली पूजा में आपको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी के साथ उनका वाहन चूहा भी जरूर बना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरा है धन की देवी माता लक्ष्मी। लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान देना होगा कि लक्ष्मी जी के हाथों में धन वर्षा हो रही हो। उसे देखकर ही खरीदें। हाथ में सिक्के या धन गिरने वाली मूर्ति को धन लक्ष्मी कहा गया है। दिवाली पूजन में उल्लू की जगह हाथी या कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति को ही शामिल करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दिवाली पर मिट्टी से बनी हुई मूर्ति का पूजन सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा आप दिवाली पर अष्ट धातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। दिवाली पूजन में खंडित या टूटी हुई मूर्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। आगे सुनिए देवी देवताओं की पूजा में नियम। इस 10 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की दुख और कष्ट भगवान की आराधना से ही दूर हो जाते हैं। कई बार भगवान की आराधना के बाद भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता है। भगवान की आराधना में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की दुख और कष्ट भगवान की आराधना से ही दूर हो जाते हैं। कई बार भगवान की आराधना के बाद भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता है। कई बार यह जानना जरूरी होता है कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण आपकी साधना का उचित फल नहीं मिल पाता या फिर भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो ऐसे में पूजा के कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर की पूजा का पूरा फल तब मिलता है जब आप उसे सही विधि और पूरे नियम के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं ईश्वर की पूजा से जुड़ी जरूरी नियम के बारे में। ईश्वर की पूजा से जुड़े कुछ खास नियम। भगवान की आराधना का पहले जरूरी नियम यह है कि ईश्वर की साधना आराधना हमेशा भक्ति भाव और निश्चल मन से ही करनी चाहिए। पूजा करने के लिए दिशा और स्थान दोनों का सही होना बेहद जरूरी है। वास्तु के मुताबिक घर में पूजा का स्थान ईशान कोण की तरफ होना चाहिए और पूजा करते समय हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे। भगवान की पूजा के समय
पंचदेव सूर्यदेव, श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु का ध्यान करना जरूरी है। पूजा करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही स्नान करें और पूजा करें। इसके साथ ही भगवान की पूजा पवित्र मन से ही करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ईश्वर की पूजा करते समय क्रोध से भी बचना चाहिए। पूजा करते समय आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। अपने आराध्य के अनुसार ही आसन का प्रयोग करें। भूल कर भी जमीन या बिस्तर पर बैठकर पूजा ना करें। अगर आपके पास उचित आसन ना हो तो कंबल बिछाकर भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान अपने आराध्य के मंत्र और प्रार्थना का सही उच्चारण करें। देवी देवताओं और ग्रहों से संबंधित मंत्र का जाप करते समय उचित माला का प्रयोग करें। माला जाप के लिए भूल कर भी किसी दूसरे की माला या फिर गले में पहने हुई माला का प्रयोग ना करें। ईश्वर की पूजा के बाद आरती अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि आरती है तारती, इसलिए आराध्य देवी देवता की सुबह शाम आरती जरूर करें। इतना ही नहीं, आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर उसे माथे से अवश्य लगाएं। उसके बाद ही स्थान छोड़ें, अन्यथा आपकी पूजा का फल इंद्रदेव को मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा समाप्त होने के बाद अपने आराध्य से भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। कहते हैं कि अगर आपने किसी पूजा या पूजा से जुड़ा कोई दान या संकल्प लिया हो तो उसे समय रहते पूरा करें, अन्यथा उसका दोष लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।